आए हैं कबीर स्थल, कबीर का तपोभूमि, जहाँ पर कबीर जी ने संसार से अतिष्ठ होकर यहाँ तप किए थे और यहाँ तप करने के बाद वापस फिर संसार में लौट कर गए थे और शादी करके अपना घर बसाकर वो अपने जन्म स्थल में ही बहुत से उनके पद लिखे थे और उन्होंने फिर से संसार में प्रवेश किया था शादी के बाद। और उन्होंने जात पात के भेदभाव को मिटाया था कबीर जी ने। उस समय जाति प्रथा इतनी ज़्यादा थी कि जो दलित थे वह बहुत कष्ट पाते थे, तो कबीर जी उनके लिए बहुत से काम किए थे और बहुत से उनके पद में ये भी कहा गया है कि जात पात के भेदभाव को हमको मिटाना पड़ता है, क्योंकि हम सब मानव जाति हैं और हमारा बस एक ही जात है, एक ही धर्म है, मानव धर्म। इसके अलावा जात पात की भेदभाव नहीं रखना चाहिए हमें। देखिए ये तपोभूमि, अभी तो लोकेलिटी इतना बढ़ गई है, नहीं तो ये एकांत में आकर कबीर जी अपने आप को खोजे थे और फिर संसार में अपने आप वो फिर से वापस लौट कर गए थे। देखिए यहाँ कबीर जी का एक सिंहासन बना है। कहते हैं कि कबीर जी यहाँ पर बैठकर ध्यान करते थे। इधर मुख है और ये देखिए ये कबीर जी का यहाँ पर भस्म लाकर यहाँ पर समाधि स्थल बनाया गया है। धन्य है हमारा देश जो ऐसे धरोहर हमारे देश में पैदा हुए और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहें। दोस्तों हरी भरी वादी हैं, ऐसे ही अपने हर जगह को हरी भरी वादियों में परिवर्तन करने के लिए आप अपना जीवन का लक्ष्य बना लीजिए कि आप जहाँ भी रहें आपकी चारों ओर इसी तरह की वादियाँ हों। पृथ्वी की संरक्षण तभी हो सकती है। अभी दोस्तों और किसी भी चीज़ को पृथ्वी की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ की ज़रूरत है बस पेड़ लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ रही है कि बस एक पेड़ ही है जो पृथ्वी को बचा सकती है। खुश रहिए दोस्तों। नर्मदे हर।